बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ईरान अमेरिका तनाज़ा वो हल की तरफ जा रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगरचा इस्लामाबाद के मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से कबल ख़त्म हो गए और अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस अचानक ऐलान करके यहाँ से चले गए, लेकिन मैंने जिक्र किया था कि अंडर द टेबल टेक्निकल लेवल पर मुज़ाकरात अभी भी जारी है और टेक्निकल टीमें किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। और कल ये खबर आई है, ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ है कि खुद ट्रंप इस्लामाबाद आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर ट्रंप इस्लामाबाद आते हैं और ये मुआहदा हो जाता है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुआहदा होगा जिसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठाएगी। और इस्लामाबाद ने वो कर दिया और अगले चंद दिनों में वो करने जा रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेडली है। आज से 15-20 रोज़ कबल तक कोई ये तवक्को भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान इस हद तक मौसर खारजा हिकमत अमली इख्तियार करेगा और इस तरह एक मौसर पॉलिसी बनाकर दो मुतहारिफ फरीकों को जो जंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और जंग भी फैलती जा रही है, तो उन मुतहारिफ फरीकों को न सिर्फ जंग बंदी पर आमादा करेगा, उनको मज़ीद किसी मुआहदे तक और उनको करीब लाने की कोशिश करेगा। इस्लामाबाद ने किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये पाकिस्तान के शहरियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये मुल्क के अजीज़ के लिए बहुत अच्छी खबर है। ज़ाहिर सी बात है, अगर ऐसा मुआहदा हो जाता है तो आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो बिल्ट होगा, बढ़ेगा और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर एक अमन को कायम करने वाला और अमन के लिए कोशिश करने वाले मुल्क के तौर पर सामने आएगा। ज़ाहिर सी बात है कि जब ऐसा एक इमेज बनेगा तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी उसके बेनिफिट्स उठाएगा, फ़वाइद हासिल कर सकता है। क्योंकि इस मुआहदे के नतीजे में ईरान, इसी तरह मिडल ईस्ट में सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, यूएई है, ये दीगर ममालिक और इसी तरह अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, उनका एतमाद पाकिस्तान पर बढ़ेगा और पाकिस्तान मुआशी तौर पर उनसे बहुत से फ़ायदा हासिल कर सकता है। आपको ये भी खबर होगी, चंद रोज़ कबल यूएई ने दबाव डाला था पाकिस्तान पर कि उसके जो डिपॉजिट्स हैं तकरीबन $3.5 अरब से ज़्यादा वो वापस किए जाएँ। पाकिस्तान पर बड़ा शदीद किस्म का प्रेशर आया, तो ऐसे मौके पर सऊदी अरब ने भरपूर ताउन का ऐलान किया। कतर और सऊदी अरब दोनों $5 अरब से ज़ायद पाकिस्तान को देने जा रहे हैं, $5 बिलियन से ज़ायद। बल्कि सऊदी अरब ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट भी करवा दिए पाकिस्तान को और बाकी जो रकम है वो इसी मंथ में उम्मीद है कि पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएगी। तो यूएई ने $3.5 अरब जो थे वो डिमांड किए थे, तो पाकिस्तान को अल्लाह ने उसके बदले में $5 अरब जो है वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। $1.5 बिलियन का पाकिस्तान को ये एक एज जाएगा, जिससे मुआशी तौर पर यकीनन बेहतरी आएगी और मुआशी तौर पर सूरत हाल जो है बेहतरी की तरफ काम होगी। अब ज़रूरत मज़ीद सामर की है। अगर ये मुआहदा हो जाता है इस्लामाबाद में और अमेरिका के सदर ट्रंप आते हैं उधर से, ज़ाहिर सी बात है कि फिर ईरान के प्रेसिडेंट वो तशरीफ़ लाएंगे और अगर ये दोनों सुदूर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचकर मुआहदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान इस मुआहदे से मज़ीद मुआशी फ़ायदे हासिल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए खुशी का मौका है। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत चंद मौक़े ऐसे आए हैं कि जिससे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, जिससे पाकिस्तान दुनिया के अंदर उभर कर सामने आया, जिससे दुनिया को पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस का पता चला, पाकिस्तान की अहमियत का पता चला और वो हिस्टोरिकल वाक़यात आज भी हम उनको याद करते हैं और खुशी का इज़हार करते हैं। तो अब पाकिस्तान की तारीख़ में एक नए वाक़े का इजाफा होने जा रहा है कि जब पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, दो बड़े ममालिक को जो बहम टकरा रहे थे, वो जंग फैलती जा रही थी और ये जंग आम जंगों की तरह नहीं थी, बल्कि इसके जो असरात थे वो एनर्जी पर भी पड़े। दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्यूल की, ऑयल की, वो रुक गई थी, जिसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हुए। पाकिस्तान खुद क्राइसिस के अंदर आया और अभी भी हमारे लोड शेडिंग हो रही है, दीगर ममालिक के क्राइसिस में आए और अगर ये जंग मज़ीद फैलती तो इससे और ज़्यादा नुकसान होते, और ज़्यादा तबाही होती। पाकिस्तान ने एक बड़ा मौसर किरदार अदा किया, पाकिस्तान के पीएम ने बहुत मौसर किरदार अदा किया, फील्ड मार्शल साहब ने बहुत मौसर किरदार अदा किया, मुतहरिक रहे। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब, उन्होंने बड़ा मौसर किरदार अदा किया। नो डाउट इख्तलाफ किया जा सकता है, इन शख्सियात से इख्तलाफ किया जा सकता है और इनके सियासी नुक्ता नज़र से इख्तलाफ किया जा सकता है, क्योंकि जिस सियासी जमात को ये रिप्रेजेंट करते हैं पीएम साहब और इख्तलाफात किया जा सकता है, लेकिन मिन हैसुल कौम अगर कोई अच्छा स्टेप है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और नो डाउट इस मौके पर इन दोनों ने और फील्ड मार्शल्स ने तीनों ने बहुत शानदार किरदार अदा किया, मौसर किरदार अदा किया है, अनथक मेहनत की है, जिसके समरात अब आना नज़र आ रहे हैं। और ट्रंप ने कल ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया है
کہ وہ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد آ کر، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام آباد جب وہ آئیں گے تو یقیناً ٹیکنیکل لیول پر جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچی ہوں گی، تو پھر ہی ٹرمپ جو وہ تشریف لا رہے ہیں اور ایک حتمی معاہدہ جو وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت خوشی کا مقام ہے پاکستان کے لیے، اور ایک امن کے حصول کے لیے جو پاکستان اول روز سے ہی کوشش کرتا رہا، اور اول روز سے ہمارا موقف یہ رہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے، پاکستان امن کو پسند کرتا ہے، نہ صرف انٹرنلی امن کا حامی ہے بلکہ ایکسٹرنلی بھی پاکستان امن چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان پہلے بھی ایفرٹس کرتا رہا، اور اس بار تو آؤٹ اسٹینڈنگ ایفرٹس کیے ہیں پاکستان نے، کمال حکمت عملی اختیار کی ہے اور مؤثر حکمت عملی اختیار کی، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بڑی سوٹیبل بات ہے، بڑی فائدہ مند بات ہے۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور معاشی طور پر اس سے جس قدر ہو سکے ہم بینیفٹس حاصل کر کے اپنے ملک کو معاشی طور پر بھی مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم نے سفارتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے اور پاکستان کا ایک امیج، پازیٹیو امیج دنیا کے اندر بلڈ ہوا، تو اسی طرح ہمیں معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ پاکستان کی عوام وہ بھی خوشحالی حاصل کرے اور ملک کی مزید ترقی کی طرف آگے بڑھ سکے۔